नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान में सियासी घमासान के बाद आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अशोक गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए साफ कहा कि वो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो घटनाक्रम हुआ उसके लिए उन्होंने सोनिया गांधी जी से माफ़ी भी मांगी है। अशोक गहलोत ने कहा कि मैंने 50 साल में कांग्रेस पार्टी का एक वफादार सिपाही होने के नाते काम किया, चाहे मैं केंद्रीय मंत्री बना हूं या प्रदेश अध्यक्ष बना या तीसरी बार मुख्यमंत्री बना हूं। लेकिन अभी जो घटना हुई उसने सबको हिला के रख दिया। मुझे जो दुख हुआ है वो मैं ही जान सकता हूं। पूरे देश में मैसेज चला गया है कि मैं सीएम रहना चाहता हूं, इसलिए सब हुआ है। क्योंकि जो प्रस्ताव होता है एक लाइन का वो मैं पास नहीं करा सका, उसको पास कराने की मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी, लेकिन पहली बार वो पास नहीं हो सका है। इस बात का दुख मुझे ज़िंदगी भर रहेगा। मैंने सोनिया जी से इसके लिए माफ़ी मांगी है कि मैं उसमें कामयाब नहीं हो पाया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैंने राहुल गांधी से मुलाकात की थी और उनसे गुजारिश की थी कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ें, लेकिन उन्होंने अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया। और फिर उसके बाद मैंने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन अब जो घटना हुई है उसके बाद मैंने तय किया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसके अलावा जब मुख्यमंत्री बने रहने पर सवाल पूछा गया तो गहलोत ने कहा, ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी करेंगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए 30 सितंबर को पर्चा दाखिल करेंगे। दिग्विजय सिंह गुरुवार को कांग्रेस के दफ्तर पहुंचे और नामांकन पत्र खरीदा। बुधवार शाम को ही खबर आई थी कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकते हैं और अब इस बात की पुष्टि खुद दिग्विजय सिंह ने ही कर दी है। बताना होगा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर 30 सितंबर को नामांकन दाखिल करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर अभी यह साफ नहीं है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे या नहीं। इस तरह देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में 2 दशक बाद होने जा रहा अध्यक्ष का चुनाव अब बेहद रोमांचक हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके दिग्विजय सिंह ने आज इस चुनाव में उनके प्रतिद्वंदी शशि थरूर से जाकर मुलाकात की। मुलाकात का फोटो शशि थरूर ने ट्वीट किया है। इसके साथ ही लिखा है कि मैं हमारी पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का स्वागत करता हूं। हम दोनों इस बात पर सहमत थे कि हमारी लड़ाई प्रतिद्वंदियों के बीच नहीं बल्कि सहयोगियों के बीच एक दोस्ताना मुकाबला है। हम दोनों बस यही चाहते हैं कि जो जीते कांग्रेस जीतेगी। अखिलेश यादव को एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। पार्टी ने राष्ट्रीय सम्मेलन में यह फैसला किया। अध्यक्ष चुने जाने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि आज जब अध्यक्ष पद मुझे दिया गया है तो केवल ये पद नहीं बल्कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों ने दी है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, इसके लिए मुझे अगर हर दिन लगाना पड़ेगा और हर पल इसके लिए काम करना पड़ेगा तो मैं ऐसा करके इन तमाम शक्तियों से लड़ने का काम करूँगा। वहीं राष्ट्रीय सम्मेलन में अखिलेश यादव ने प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने सरकार पर महिलाओं, दलितों और पिछड़ों के साथ अन्याय करने और सिर्फ कुछ कारोबारियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ना हम लोग पैदल चलने में घबराते हैं, ना साइकिल चलाने में घबराते हैं। अगर हमें जेल भरनी पड़े तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे, किसी भी आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के इशारे पर हर विधानसभा से हमारे यादव और मुसलमान भाइयों के 20,000 वोट काट दिए। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं कई बार कह चुका हूं और आज भी कहता हूं, जांच करके देख लें। 20-20 हज़ार वोट उड़ा दिए गए। कईयों को इस बूथ से उस बूथ पर पहुंचा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि अविवाहित महिलाएं भी विवाहित महिलाओं की तरह गर्भपात कराने के अधिकार की हकदार हैं। ये फैसला 20 से 24 सप्ताह की गर्भावस्था को गर्भपात कराने के मामले में आया है। इसने कहा कि किसी महिला की वैवाहिक स्थिति को अनचाहे गर्भ कराने के उसके अधिकार से वंचित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। विवाहित और अविवाहित के आधार पर भेदभाव करना असंवैधानिक होगा। अदालत ने साफ कर दिया कि एकल और अविवाहित महिलाओं को भी गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक प्रेगनेंसी के मेडिकल टर्मिनेशन अधिनियम के तहत गर्भपात का अधिकार है। अदालत ने फैसला सुनाया कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत बलात्कार की परिभाषा में वैवाहिक बलात्कार शामिल होना चाहिए। इसने ये भी कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप से गर्भवती बनी अविवाहित महिलाओं को इस नियम से बाहर रखना असंवैधानिक है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर बैन के बाद अब उसके ट्विटर अकाउंट पर रोक लगा दी गई है। बता दें, एक दिन पहले ही पीएफआई पर 5 साल का बैन लगाया गया था। पीएफआई के ट्विटर प्रोफाइल पर लिखा है, इस अकाउंट पर कानूनी मांग के तहत रोक लगा दी गई है।
बता दें, सरकार ने पीएफआई पर गुप्त एजेंडा चलाकर एक वर्ग विशेष को कट्टर बनाने और आतंकवादी संगठनों से जुड़े होने की बात कही है। गुजरात के अहमदाबाद से एक वीडियो सामने आया है जिसमें गरबा खेलने गए 2 मुस्लिम युवकों की पिटाई की जा रही है। पिटाई बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने की है। यह घटना अहमदाबाद के सिंधु भवन इलाके में हुई है। बताना होगा कि बजरंग दल के कार्यकर्ता इन दिनों अहमदाबाद व गुजरात के कई इलाकों में गरबा पंडाल में जाकर वहां मौजूद लोगों के बारे में जांच कर रहे हैं। ऐसे ही एक गरबा पंडाल में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को कुछ मुस्लिम युवक मिले और उनकी पिटाई शुरू कर दी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो पूरी नवरात्रि के दौरान गरबा पंडालों में जाकर जांच करते रहेंगे। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दोनों मुस्लिम युवकों को जमकर पीटा और उन्हें अर्धनग्न कर दिया। इसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल है। इस बारे में बजरंग दल के नेता डॉक्टर उज्जवल सेठ ने वीडियो जारी कर कहा कि दूसरे धर्म के कुछ लोगों को गरबा के पंडाल में प्रवेश करते देखा गया और उसके बाद उनके संगठन के कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।